नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी जो बिना मेहंदी वाली हथेली थी ना, वो अलग अलग भागों में थी। पूरी एक तरह से उसमें एक नहीं थी, पूरी अलग अलग भागों में थी। उंगलियां अलग थी, बीच का हिस्सा अलग था, फोटोग्राफ। और इसमें मेहंदी है, लेकिन इसमें ग्रहों की स्थिति भी दिख रही है, मुख्य रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, हथेली की रंगत भी पूरी दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने ये आपकी हथेली चूज की है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी हथेली की जो आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हल्के रूप में चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है। आयताकार हथेली होने का मतलब है कि हथेलियों की जो श्रेणी है, जो कोट है, जिस प्रकार की हथेलियां होती है, 7 प्रकार की हथेलियां होती हैं और जो आपकी हथेली है वो सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है, जिसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिसर्च की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहेगी, शोध और खोज की प्रवृत्ति रहेगी, अनुसंधान की प्रवृत्ति रहेगी। और करियर के अगर मामले में हम देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता हो, जिस काम में शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, या जिस कार्य में मस्तिष्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती तो है लेकिन थोड़ा कम पड़ती हो, बहुत ज़्यादा मेहनत वाली न हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा। और ऐसे करियर में आप खूब अच्छी जीवन में कामयाबी को भी हासिल करेंगे। यहाँ पे ये आपकी हथेली की जो आकृति है वो स्पष्ट बता रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली की जो रंगत है, जो ऑरा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, सौभाग्य की प्राप्ति आपको बहुत अच्छी होगी और हर पल का आनंद लेने वाले व्यक्तियों में से एक आप होंगे। तीसरी बात अगर हम देखें हथेली में, तो आपका जो ये कलाई का क्षेत्र है, मणिबंध का क्षेत्र है, इसमें 2 लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान है, वहाँ पे इस प्रकार की चीज दिखाई दे रही है। इसका सीधा सा मतलब है, 2 मतलब इसके होते हैं और दोनों चीजें आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से दिखाई देंगी। एक तो खुद के बलबूते पे, अपनी मेहनत के बल पे आप अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त करेंगे। जो कुछ भी आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे, अपनी खुद की मेहनत के बल पे प्राप्त करेंगे। और अपने मन से आपको ये भावना निकाल देनी चाहिए कि आप किसी की मेहरबानी से या किसी के सहयोग से अपने जीवन काल में सफल होंगे। ये भावना निकाल दो, खुद के मेहनत पे आप ज़्यादा ध्यान दो, एकाग्रता बढ़ा लो, अपनी मेहनत को दुगना करो और ऊपर वाले पर भी भरोसा रखो, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपका प्रारंभिक दौर रहने वाला है, ठीक है ना, आप सफल तो होंगे लेकिन आपका जो प्रारंभिक दौर रहने वाला है उसमें आपको कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना भी जीवन में करना पड़ेगा। कई बार उतार चढ़ाव भी जीवन में झेलने पड़ेंगे और कई बार हो सकता है अस्थिरता का सामना भी करना पड़े, ये निश्चित है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे, ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो अंगूठा है ये अच्छा खासा लंबा है और यहाँ तक जो है
पहुंच रहा है। इस अंगूठे को, ऐसे लंबे अंगूठे को हस्तरेखा शास्त्र में, पाममिस्ट्री में बहुत ही अच्छा माना जाता है और अच्छे का कारण भी है। नेचुरल तरीके से अगर हम देखें तो ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे लोग एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है कि ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे निशानी दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। वर्तमान की एक चीज अगर हम देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये यहाँ पे पूरी तरह से करवट लेके और यहाँ पे चंद्रमा से प्रभावित ज्यादा हो रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है तो आपका बौद्धिक स्तर बहुत शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और आपको जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज दिख रही है वर्तमान में, चंद्रमा का मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका हो गया है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छी और उन्नत किस्म की सफलता आपको हासिल होगी। हाँ, ये जरूर है कि कल्पनाएं जीवन में बहुत ज्यादा रहेंगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज देखिएगा, जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा कि जिस क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्रह किस हिसाब से बैठा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जुपिटर का माउंट है और यहाँ पे हथेली में ये जुपिटर का जो माउंट है ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठा हुआ है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा मेडिकल का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत को बढ़ा लें तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन आप तो भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी उस स्तर की क्यों नहीं मिल पा रही है, आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका मुख्य कारण 2 प्लेनेट है, ठीक है ना, वो आपको सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सबसे पहला है आपका ये जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है सन माउंट। अब इसमें क्या खराबी है? पर्वत तो बहुत अच्छी स्थिति में है, नहीं, पर्वत अच्छा है, ऊर्जा भी सही से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, अच्छी रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ये रेखा है, एक रेखा यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जा रही है और मरकरी माउंट को दृष्टिगोचर कर रही है, मरकरी माउंट को देख रही है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में लगातार उलझा हुआ है, मानी आप अपने जीवन काल में लगातार उलझी हुई हैं। सम्मान तो आता है, संभावनाएं तो बनती हैं, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रही हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको काटती हुई भी कई रेखाएं दिखाई दे रही है, ठीक है ना, हल्का जाल भी बन रहा है। अगर हम बारीकी से देखें तो सूर्य कहीं ना कहीं दूषित भी हो चुका है, और जब सूर्य इस प्रकार से दूषित होता है तो आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो फल मिलना चाहिए, उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए, जो श्रेय मिलना चाहिए, जो उसमें सफलता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। ऐसे में क्या होता है कि 99% तक आपके काम बन जाते हैं, लेकिन वो 100% पे नहीं पहुंच पाते हैं, बैक मार लेते हैं, चाहे 1 नंबर से मारे, चाहे 2 नंबर से मारे,
कहीं ना कहीं वो बैक मार लेते हैं। ऐसे में आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से जो है आप निखर के नहीं आ पाते हैं, उभर के नहीं आ पाते हैं। और ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको जो है रास्ता नहीं मिल पाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से हो न, तो नेम फेम और गुडविल नहीं मिलती है। और गुडविल के बिना जिंदगी कैसी होती है ये आपको बेहतर पता है। ऐसे में अगर व्यक्ति अपने व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो वो व्यक्ति को एक सफलता मिलती है, न फैलाव मिलता है, न विस्तार मिल पाता है, ठीक है, न व्यक्ति एक ब्रांड बनकर उभर पाता है, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ जो है दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में अगर आप कोई प्रशासनिक या बड़े स्तर की जो है परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हो, आप अपनी तरफ से पूरा अपने को खपा लेते हैं, लेकिन आपसे कमजोर जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज से रह जाते हैं और ये मलाल आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है और कैसे इसको वास्तविक रूप में ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले बताएंगे कि सूर्य इस प्रकार से क्यों होता है। देखिएगा, सूर्य इसलिए होता है कमजोर या दूषित, आपका जब रूटीन जो दिनचर्या है वो लंबे दौर से अगर खराब होती है तो सूर्य धीरे धीरे सही ऊर्जा प्रोवाइड करना बंद कर लेता है और इसके कारण सूर्य जो है दूषित हो जाता है और आपके जो शारीरिक चक्राज है फिर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उसके कारण फिर क्या होता है कि आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो अंदरूनी खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस स्थिति में आ जाती, बिखराव की स्थिति में आ जाती है और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहती है, ठीक है ना। अब सूर्य को कैसे ठीक किया जाए? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो दिनचर्या है, अपना जो रूटीन है वो मैनेज अवस्था में रखना पड़ेगा। रात को आप कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम सोती हो, लेकिन सूर्योदय से पहले उठकर अपनी जो है जो सुबह के काम होते हैं उनको पूर्ण करें, फिर चाहे आप सो सकते हैं, लेकिन दिनचर्या को ठीक करें, योगा इत्यादि करें, तो इससे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होंगे और इसका प्रभाव निश्चित तौर पे तमाम आयामों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या होगा? जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की अंदरूनी खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो पहला कारण ये है कि आपको सफलता जीवन में क्यों नहीं मिल पा रही है। दूसरा है आपका चंद्रमा। कहीं ना कहीं जो है अगर आप देखें तो आपका चंद्रमा पूरी तरह से बैलेंस स्थिति में नहीं है और जब चंद्रमा पूरी तरह से बैलेंस स्थिति में नहीं होता है ना, तो ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ऐसी संभावनाएं 99.9% मामले में वास्तविक रूप में देखी गई है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले,
उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। और जब ये ज़्यादा खराब होने शुरू हो जाता है तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे, अकेला सोचता रहे, ठीक है ना। और कई बार माँ के साथ भी मतभेदता आ जाती है या माँ को लेकर चिंताएं रहती हैं, माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये अगर ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है तो ऐसे में इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। देखिएगा, चंद्रमा तन है, मन है और धन है, इन तीनों का कारक है। अगर चंद्रमा थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाता है, तन भी व्यक्ति का खराब रहना शुरू हो जाता है, मन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मैं एक क्रिया दूंगा आपको, वैसे सूर्य क्रिया भी मैं दूंगा, ये कोई पूजा नहीं है, एक क्रिया भर है, उसको आपने करना है। और चंद्रमा का, चंद्र ग्रह की मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको दे रहा हूं, आप निश्चित तौर पे करिएगा तो आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक, अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं और अपनी मेहनत को बढ़ा लेते हैं तो बृहस्पति, जुपिटर से संबंधित जो करियर है, इसमें बहुत बड़े लेवल की सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है ना। आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। और इसका एक निशान भी बन रखा है। क्या निशान बन रखा है, जरा ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो जीवन रेखा है, सॉरी हृदय रेखा, इस प्रकार से जा रही है और अंत में दो भागों में विभक्त है और एक वी का आकार यहाँ पे अंग्रेजी का बन रहा है। और ये किस पे मिल रहा है, जुपिटर पे मिल रहा है। दो चीजें दिखा रहा है। अगर आप जीवन में सही रास्ते पे चलेंगी, सही कार्य करेंगी तो किसी भी काम में आगे चलकर आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप खूब लोकप्रियता और जीवन में सम्मान भी बहुत ज़्यादा पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जुपिटर से आपकी जो है हृदय की रेखा का मिलन हो रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका व्यक्तित्व जीवन में ऐसा रहेगा कि आप सबके लिए सोचने वाली रहेंगी, बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर रहेगी, बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी व्यक्तित्व आपका रहेगा। प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ रहेंगी, जिसको भी प्रेम करेंगी हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आएगा, मानी ईगो भी आपके अंदर आएगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पूर्णतः विश्वासी हो जाएंगे, विश्वास किया जा सकता है ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व रहेगा। आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। मेहनत को बढ़ा ले, सूर्य को ठीक करें, चंद्रमा को ठीक करें, अपनी दिनचर्या पे विशेष ध्यान दें, अपनी रूटीन पे, निश्चित रूप से आप जबरदस्त सफलता को, बुलंदी को छुएंगे। और ये भी बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन भविष्य में व्यतीत करेंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो आपका बृहस्पति भी पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी जो जातिकाएं होती हैं ये श्रेष्ठ होती हैं, जीवन में स्वयं तो कामयाब की प्राप्ति करेंगी, उन्नति करेंगी, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी होंगी,
बहुत अच्छा नॉलेज आपके अंदर रहेगा, एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपके अंदर रहेगा, और सबसे बड़ी बात है अपनी ही बातों को निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, और अपने धर्म के प्रति जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेगी। देखिएगा जब जुपिटर इस प्रकार से सुंदर होता है न, अच्छा हथेली में होता है न, ऐसे लोग बहुत अच्छी नॉलेज गेन करते हैं जीवन में, आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा सम्मान मिलता है। और जब जुपिटर इस प्रकार से सुंदर और खूबसूरत हो न, तो जीवन में समस्याएं हर व्यक्ति की आती है। अगर आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, एक मानव रूप में आप आए हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, बिना समस्या का जीवन नहीं है। लेकिन अगर जुपिटर आपका इस प्रकार से खूबसूरत है, सुंदर है, तो ये कुछ दिन तक रहेंगी, अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, और आप समस्याओं से बच भी जाएंगे, आप विजय की प्राप्ति करेंगे, मानी जीत जाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरी बात है, देखिएगा यहाँ पे जुपिटर का माउंट अगर देखें तो वर्तमान में क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे आपकी यूरिन रेखा देखें बहुत अच्छी है, लेकिन हृदय रेखा से काफी दूरी पे है। इसका एक ही मतलब है कि ऐसे में अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी में देरी होने का लक्षण ये बताता है। ज्यादातर मामले में मैंने देखा है जब व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपने करियर को एक अच्छे स्तर पे पहुंचाना शुरू कर लेता है, तब ऐसे लोगों की शादी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में आपके शादी होने के बहुत अच्छे योग हैं। अगर इस वर्ष में आप शादी कर लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरी बात देखेंगे तो आपकी जो यूरिन रेखा है ये बहुत अच्छी है, इसका मतलब है धीरे धीरे पुष्ट हो रहा है। आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत केयर करने वाला होगा, बहुत समझदार होगा, और आप लोगों का विचार बहुत अच्छे से मिलेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि शादी के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा। इसको बड़ी सरलता से देखते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। सिंपल देखिएगा, ये भाग्य स्थान है शनि का पर्वत, यहाँ से बीच से एक काल्पनिक रेखा निकाल दो, उसके बाद देखेंगे आप आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है इस रेखा के नीचे। इसका मतलब कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो उत्तम रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकी जो जीवन रेखा है ये भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ठीक। इसका मतलब है शादी के बाद आप अपना जीवन उत्तम तरीके से जिएंगे, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। 26 से 28 के बीच में शादी के अच्छे योग बन रहे हैं, जीवन साथी बहुत केयरिंग वाला रहेगा, उत्तम जीवन आप अपने शादीशुदा जिएंगे। और थोड़ा सा जो आपका प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा संघर्ष रहेगा, थोड़ा कभी कभी उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, और कभी अस्थिरता का सामना भी जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। लंबी और हवाई यात्राओं का आपको जीवन में मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बृहस्पति से संबंधित करियर जीवन में आपका रहेगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, या मैनेजमेंट का हो, या वाणिज्य का हो, या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में आप ज्यादा तरक्की करेंगे, आप उन क्षेत्रों में ज्यादा सफलता मिलेगी आपको जिन कामों में बोलने से ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो या कम, थोड़ा सा कम पड़ती हो, या मस्तिष्क कार्य ज्यादा करना पड़ता हो।
तो जो मैंने करियर गिनाए इनमें मस्तिष्क और बोलने का काम ज़्यादा है। शारीरिक मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन थोड़ा सी कम करनी पड़ती है। ठीक, अब यहाँ पे सूर्य को ठीक करना है आपने और चंद्र को ठीक करना है और अपने बलबूते पे आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। धन की स्थिति भी आपके जीवन में बेहतरीन रहेगी। ठीक है ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य बड़ा अच्छा साथ देने वाला है। हाँ, प्रारंभिक दौर में थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये उंगली भी बहुत अच्छी है, बड़ा लाभ देती हुई दिखाई दे रही है और बृहस्पति के गुणों को बढ़ा रही है। ये आपकी मेहनत को दोबारा बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, इसका लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब जीवन में आपको इसका प्रभाव गहरा और लंबा झेलना पड़ेगा। कितना झेलना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन क्या झेलना पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी जीवन में, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। अगर संभव हो तो यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ा लें या कोई आर्टिफिशियल नाखून लगा ले तो आपको इसके बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अभी कम से कम 2 वर्षों तक शुक्र एक बेहतरीन अवस्था में नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं मानसिक चिंताओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, तो भी उन मेहनत और उन प्रयासों में अभाव की स्थिति नज़र आ रही है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। हाँ, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, ये चीज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार जो है जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रही है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। ठीक है ना, एक योगा दे रहा हूँ उसको जरूर करें, ये आपकी कन्फ्यूजन मिट जाएगी। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है। सूर्य की स्थिति के बारे में मैंने बता दिया है। मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसके बड़े लाभ आपको मिलेंगे और खासकर तब ज़्यादा लाभ मिलेंगे जब आप योजना बनाकर किसी कार्य को करेंगे। इसमें बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे जब तक पूरा नहीं होता है उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे, ये लाभ आपको देगा। आप देखेंगे आपकी हथेली में मरकरी का जो माउंट है ये बहुत अच्छी तरीके से विकसित अवस्था में है, उभरा हुआ है। अच्छा, इसमें जो है रंगत भी दिखाई दे रहा है। तो आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर होंगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। व्यापार से संबंधित कार्यों में भी या जिसमें वाणी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, माने बोलने का ढंग आपका बहुत अच्छा रहेगा, तन की सुंदरता अच्छी रहेगी और जीवन में जो है एक लग्जरी वाला जीवन आप जिएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो है आपको अपने जीवन में चिंताएं कम करनी पड़ेंगी, डिप्रेशन की स्थिति कम लेनी पड़ेगी और अपना हार्मोनल सिस्टम को जो है सुधार के रखना पड़ेगा। नहीं तो जो संतान की प्राप्ति है उसमें थोड़ी सी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब ये नहीं बताऊंगा, ये हमारे लिए बाध्य होता है कि कितने बच्चे होंगे, लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन
अगर हार्मोनल सिस्टम आपका बेहतरीन रहा, स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहे, तो संतान के योग बहुत अच्छे हैं, संतान का सुख आपके जीवन में बहुत अच्छा है। और शादी होने के बाद आपका भाग्योदय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, ये निश्चित है कि बड़ी प्रतिष्ठा वाला आपका करियर रहेगा, बहुत सम्मानजनक करियर रहेगा, जिसमें पैसा भी खूब रहेगा, आपको आर्थिक तौर पे भी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।